Welcome, dear friend. You've just entered the land of magical fairy stories. एक सरसब्ज गांव में एक ताजिर अपनी बीवी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा, मगर खुशी के उस लम्हे के साथ ही किस्मत ने एक दर्दनाक वार किया। बच्ची की पैदाइश के चंद ही माह बाद माँ उस दुनिया से रुखसत हो गई। पर उस ताजिर के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। घर में खुशियों के चिराग बुझ गए। ताजिर की बहन नबीहा अपनी एक बेटी के साथ उस घर में आकर रहने लगी, ताकि घर के काम संभाल सके और नन्ही बच्ची की देखभाल हो जाए। बज़ाहिर वो मदद के लिए आई थी, मगर दिल में हसद और खुदगर्जी पल रही थी। ताजिर दिन भर अपने काम पर रहता और पीछे उसकी मासूम बेटी लावारिसों की तरह झूले में पड़ी रहती, जबकि फुफ्फी नबीहा अपनी बेटी को गोद में लिए प्यार करती संवारती। जिस दिन ताजिर की छुट्टी होती, नबीहा उसके सामने उसकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव रखती और उसका खूब ख्याल रखती, जिसकी वजह से ताजिर को खबर न हो सकी कि घर के अंदर उसकी बेटी के साथ क्या सुलूक हो रहा है। एक दिन जब ताजिर अपनी छुट्टी के दिन भी घर पर काम में मसरूफ था, तो उसकी बेटी खेलते खेलते सहन में पहुंच गई। वो वहाँ खुशी खुशी खेलने लगी, जैसे दुनिया के किसी गम, किसी खौफ से बिल्कुल बेखबर हो। कुछ देर बाद ताजिर की बहन यानी नबीहा कुएं से पानी भरकर सहन में दाखिल हुई। उसके हाथ में मिट्टी का घड़ा था। जैसे ही उसकी नजर बच्ची पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। बच्ची के बिल्कुल करीब एक नागन खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो किसी हमले की नीयत से नहीं खड़ी थी। उसका रुख ताजिर की बेटी की तरफ था, जैसे वो उसकी निगरानी कर रही हो। और ताजिर की बेटी भी उससे बिल्कुल खौफजदा नहीं थी, बल्कि उसके साथ ऐसे खेल रही थी जैसे वो उसकी अपनी सहेली हो। नबीहा की सांस सीने में अटक गई। उसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकल पड़ी, या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? ये कैसी नहुसत हमारे आंगन में आ गई? वो घबराकर आवाज देने लगी, भैया जरा जल्दी आओ। ताजिर दौड़ता हुआ आया। जैसे ही उसकी नजर उस मंजर पर पड़ी, उसके हाथ पांव लरजने लगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हैरत की बात ये थी कि नागन ने उस बच्ची को नुकसान तक न पहुंचाया और ना ही किसी की तरफ झपटी। चंद लम्हों बाद नागन आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और झाड़ियों में गुम हो गई, जैसे वो कभी वहां आई ही ना हो। मगर नबीहा के दिल में जो खौफ उतर चुका था, वो अब जहर बन गया था। उसने कांपती हुई आवाज में ताजिर के करीब होकर कहा, ये कोई आम बात नहीं। इस बच्ची पर नागनों का साया है। ऐसी औलाद घर में ठहरे तो आफत बन जाती है। ये ताजिर मेरी बेटी ने घबरा कर कहा, मासूम है, बेकसूर है। मगर गम, तन्हाई, गुर्बत और लोगों की बातों का खौफ उसके दिल को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने लगा। गांव के चंद बुजुर्गों ने भी सरगोशियों में यही बात दोहराई, ऐसी बच्ची नहुसत साथ लाती है। चंद रातें ताजिर पर भारी होने लगी। नींद आंखों से रूठ गई। कभी वो पंघोड़े में सोती हुई अपनी बेटी को देखता, कभी नागन की चमकती आंखें उसके जहन में उभर आती। आखिरकार एक रात जब आसमान पर चांद भी उदास दिखाई दे रहा था, ताजिर ने एक कड़ा फैसला कर लिया। उसने अपनी बेटी को उठाया, खामोशी से घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल सुनसान था, मगर वो खामोशी भी उसके दिल पर बोझ बनकर चीख रही थी। वो एक दरख्त के पास जाकर रुका। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मध्यम आवाज में बोला, बेटी बा, मैं कमजोर हूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत ना कर सका। मुझे माफ कर देना। उसने बच्ची को दरख्त के साए में रखा और पलटकर तेजी से चल दिया। पीछे से बच्ची के रोने की आवाज उभरी, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। रात और गहरी हो गई। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। वही नागन दोबारा नमूदार हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता बच्ची के करीब आई और उसके पास लेट गई, जैसे माँ अपनी औलाद को आगोश में ले लेती है। जब सुबह हुई तो एक बूढ़ा फूल फरोश उस रास्ते से गुजरा। उसके पीछे एक बड़ी टोकरी बंधी हुई थी, जिसमें रंग बिरंगे खूबसूरत फूल सजे हुए थे। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वो ठटक कर रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज की सिमत बढ़ा।
जैसे ही उसकी नजर नन्ही बच्ची पर पड़ी, उसका दिल तड़प उठा। हाय अल्लाह, ये मासूम यहाँ कैसे? बच्ची मुसलसल रो रही थी। उसने बच्ची को आहिस्ता से उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बूढ़ा फूल फरोश बगैर कुछ सोचे समझे बच्ची को लेकर घर की तरफ चल पड़ा। बूढ़े का घर जंगल के किनारे वाक़ था। वो और उसकी बेगम उस घर में अकेले रहते थे। अंदर उसकी बूढ़ी बीवी चूल्हे पर हांडी रखे बैठी थी। बच्ची को देखते ही वो घबरा गई। अरे ये बच्ची कहाँ से लाए हो? जंगल से, कोई जालिम इसे वहाँ छोड़ गया था। बूढ़ी औरत बच्ची के पास आई। ये तो बिल्कुल फरिश्ते जैसी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने उसी लम्हे उसे अपनी बेटी बना लिया। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया। कई बरसों बाद उस वीरान घर में फिर से जिंदगी की हरारत लूट आई। बूढ़े ने उसका नाम राबिया रखा। बूढ़ा जब फूल बेचने चला जाता तो बूढ़ी औरत सारा दिन राबिया का ख्याल रखती, उसके साथ खेलती, उसे कहानियां सुनाती। वक्त किसी खामोश दरिया की तरह बहता रहा। दिन महीनों में और महीने बरसों में बदलते गए। बरगद के दरख्त के साए में मिली वो नन्ही सी जान अब एक खूबसूरत वजूद में ढल चुकी थी। राबिया फूलों की खुशबू में पली बढ़ी थी। सुबह होते ही सहन में गेंदे, गुलाब और चंबीली की महक बिखर जाती। उसके हाथों में मिट्टी की नरमी, आंखों में फितरत की सच्चाई और दिल में बेलोत मोहब्बत बस गई थी। बूढ़ा फूल फरोश उसे हाथों से कलियां चुनते देखकर मुस्कुरा देता। ध्यान से बेटी, चोट ना लगे, वो हंसते हुए कहता। राबिया फूलों से बातें किया करती थी जैसे वो उसके राजदार हों। कभी वो टोकरी सजाती, कभी पौधों को पानी देती। फूल उसके लम्स से और भी खिल उठते। वक्त के साथ उसका हुस्न निखरता गया। उसकी आंखों में हया थी, चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट और बातों में ऐसी मिठास कि जो भी एक बार देख लेता ठहर कर देखता रह जाता। मगर उसके दिल में ना गुरूर था, ना खुद पसंदी, सिर्फ शुक्र और आजिज़ी। एक दिन जब राबिया ने खुद को आईने में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अब बच्ची नहीं रही। दिल में एक नई ख्वाहिश अंगराई लेने लगी। वो शाम को बाबा के पास आई जो फूलों की टोकरी तैयार कर रहे थे। बाबा, कल सुबह मैं भी आपके साथ फूल बेचने जाऊंगी। नहीं बेटी, ये बाजार की दुनिया ठीक नहीं। मैं आपका हाथ बटाऊंगी बाबा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। कल चलेंगे। राबिया के चेहरे पर ऐसी खुशी फैल गई जैसे उसके नसीब में बहार उतर आई हो। सुबह की हवा में ताजगी थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राबिया अपने बाबा के साथ निकल पड़ी। उसके साइकिल पर फूलों से सजी टोकरी थी, सब ताज़ा और खुशबूदार फूल। वो जहाँ से गुजरती लोग रुक कर देखते। कोई फूल खरीद लेता, कोई बस मुस्कुराकर दुआ दे देता। राबिया का दिल खुशी से भरा हुआ था। ये उसकी जिंदगी का पहला सफर था जो सिर्फ घर और सहन तक महदूद नहीं था। चलते चलते वो शाही महल के करीब पहुंच गए। बूढ़ा फूल फरोश दरवाजे के करीब रुका। यहाँ ठहरो बेटी, मैं अंदर फूल दे आता हूँ, वो नरमी से बोला। राबिया दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कभी वो फसील को देखती, कभी अंदर के बाग की झलक लेने की कोशिश करती। इसी दौरान उसकी नजर महल के अंदर एक लड़की पर पड़ी जो बाग में टहल रही थी। वो शहजादी उसवा थी। उसवा की नजर भी राबिया पर पड़ी। वो तजस्सुस से आगे बढ़ी। तुम कौन हो? मैं राबिया हूँ, फूल बेचने आई हूँ बाबा के साथ। कितने खूबसूरत फूल हैं। और तुम भी। ये जुमला सुनकर राबिया शर्मा गई। चंद ही लम्हों में दोनों बातों में मसरूफ हो गईं। उसवा वाकई एक नर्म दिल शहजादी थी। फूलों के नाम पूछे और छोटी छोटी बातों पर तहकहे लगाए। पलक झपकते ही उन दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई। मगर महल के अंदर उसवा की कजन सानिया, जो उसकी चची की बेटी थी, दूर बैल्कोनी में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर नागवारी फैल गई और दिल में हसद की आग भड़कने लगी, क्योंकि सानिया और उसवा की कभी सच्ची दोस्ती नहीं हो सकी थी। जहाँ उसवा नरम दिल थी, वहीं सानिया गरूर और हसद में जीती थी। इसीलिए उसवा उससे बात करना पसंद नहीं करती थी।
सानिया तेजी से पलटी और कमरे में अपनी वालिदा फरजाना के पास जा पहुंची, जो पहले ही शहजादे अयान और अपनी बेटी की शादी के ख्वाब देख रही थी। सानिया ने तल्ख लहजे में कहा, माँ, ये कौन लड़की है जो नीचे शहजादी से हंस हंस कर बात कर रही है? फरजाना उसके साथ बैल्कोनी पर आकर खड़ी हो गई। जैसे ही उनकी नजर राबिया पर पड़ी, वो ठठक गईं। राबिया की सादगी, मासूम चेहरा और कुदरती हुस्न, सब कुछ उनकी आंखों को खटने लगा। उनके दिल में एक खौफ ने जन्म लिया, कहीं ऐसा न हो कि शहजादा अयान उनकी बेटी को नजरअंदाज कर दे, कहीं वो उस फूल फरोश की बेटी की पाकीज़गी और हुस्न का असीर न हो जाए। ये लड़की खतरा है। ऐसी लड़कियां महल के सुकून को बर्बाद कर देती हैं। कहीं ये शहजादे अयान को तुमसे न छीन ले। सानिया के दिल में हसद की आग और भड़क उठी। जैसे ही बूढ़ा फूल फरोश और राबिया वापस जाने लगे, फरजाना फौरन उनके पास आई और सख्ती से उन्हें रोक लिया। आइंदा तुम लोग महल के दरवाजे तक नहीं आओगे। हमें तुम्हारे उन फूलों की कोई जरूरत नहीं है, उसने सर्द और तहकीर आमेज लहजे में कहा। बूढ़ा फूल फरोश सहम गया। जी बीबी। चंद दिन बाद बूढ़ा फूल फरोश सख्त बीमार पड़ गया। बुखार में उसका जिस्म तप रहा था, हाथ कांप रहे थे। राबिया ने बाबा का माथा छुआ और आहिस्ता से कहा, आप फिक्र ना करें बाबा, आज से मैं फूल बेचने जाया करूंगी। आप अब आराम करें। बूढ़ी माँ ने उसे रोकना चाहा, मगर राबिया की आंखों में हौसला और यकीन था। सुबह सवेरे राबिया बाग में गई। उसने ताजा कलियां चुनी, लाल गुलाब, पीले गेंदे, सफेद मोतिये। टोकरी सजाते हुए वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, बाबा को शिफा दे देना। फिर वो अपनी साइकिल पर टोकरी रखकर तन्हा रवाना हो गई। उसने बाजार जाकर फूल बेचे। लोगों ने उसकी सादगी और लहजे से मुतासिर होकर खूब खरीदारी की। जब वो महल के करीब पहुंची तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो यहाँ सिर्फ फूल बेचने नहीं आई थी, वो अपनी दोस्त शहजादी उसवा से मिलना चाहती थी। इसी लम्हे उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो शहजादा अयान था। जैसे ही उसकी नजर राबिया पर पड़ी, वो ठटक गया। सादा लिबास, आंखों में हया, चेहरे पर कुदरती नूर। अयान दिल ही दिल में बोला, ये कैसी लड़की है, ना बनावट ना गुरूर, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने ख्वाब में देखी थी। दिल ने फैसला कर लिया, यही उसकी शहजादी बनेगी। तुम कौन हो? मैं फूल फरोश की बेटी राबिया हूँ और यहाँ शहजादी से मिलने आई हूँ। इसी लम्हे शहजादी उसवा ने राबिया को देख लिया। वो खुशी से दौड़ती हुई आई। राबिया, तुम आ गई। उसने फौरन उसका हाथ पकड़ा और महल के अंदर ले गई। मलका ने राबिया को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, बहुत बाअदब और खूबसूरत बच्ची है। उसवा राबिया को अपने कमरे में ले गई। रेशमी पर्दे, आला फर्नीचर, कीमती सजावट। राबिया हैरत से सब कुछ देख रही थी। दोनों देर तक बातें करती रहीं, हंसती रहीं। उसवा ने उसे कीमती तोहफे भी दिए। दरवाजे पर सानिया खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अंदर आई और तल्ख लहजे में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राबिया घबरा गई, मगर उसवा फौरन आगे बढ़ी। ये मेरी दोस्त है, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये जिल्लत सानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो दांत पीसते हुए कमरे से निकल गई और उसके दिल में राबिया के लिए शदीद नफरत ने जन्म ले लिया। इसी रात शहजादा अयान मलका के पास आया। उसमें साफ लफ्जों में अपनी ख्वाहिश बयान कर दी। माँ, मैं फूल फरोश की बेटी राबिया से शादी करना चाहता हूँ। मलका ने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में ना जिद थी ना वक्ती ख्वाहिश, बल्कि सुकून और यकीन था। माँ का दिल मान गया। उसने खामोशी से सर हिला दिया। जब ये खबर शहजादे की चची फरजाना तक पहुंची तो उसके दिल में जैसे आग लग गई। वो तेजी से अपनी बेटी सानिया के पास गई और उसे सारी बात बता दी। दोनों माँ बेटी के चेहरों पर खौफ और हसद साफ झलक रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर राबिया जिंदा रही तो उनके ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएंगे। इसी लम्हे उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। फरजाना ने 2 वफादार सिपाहियों को बुलाया
और सख्त लहजे में हुक्म दिया कि वो राबिया को जंगल में ले जाकर मार डाले और लाश दफना दे। उस काम के बदले सिपाहियों को भारी रकम दी गई और लालच में आकर वो फौरन मान गए। अगली सुबह राबिया हस्बे आदत फूलों की टोकरी संभाले घर से निकली। वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि अचानक 2 सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। उनके चेहरों पर सख्ती थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। एक सिपाही ने कदरे नर्म लहजे में कहा, शहजादी ने फौरान तुम्हें महल बुलाया है, हमारे साथ चलो। अभी? और बगैर किसी शक के उनके साथ चल पड़ी। वो चलते गए और चलते गए, यहाँ तक कि जंगल खत्म होने के बजाय और भी घना हो गया। रोशनी कम और खामोशी ज्यादा। कुछ दूर जाकर राबिया के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। उसके दिल में शक जागा। वो रुक गई, घबराई हुई आवाज में बोली, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता तो महल की तरफ नहीं जाता। फजूल बातें मत करो, आगे चलो। राबिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी साइकिल को मजबूती से थाम लिया। अचानक झाड़ियों में जोरदार सरसराहट हुई। सिपाहियों के चेहरे का रंग उड़ गया। वही नागन दोबारा नमूदार हुई। आंखों में आग सी चमक थी। दोनों सिपाही जान बचाकर वहां से भाग निकले। राबिया कांपते कदमों से पीछे हटी। उसकी सांस उखड़ गई। इसी लम्हे नागन ने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप इख्तियार किया। राबिया खौफ से चीख पड़ी और जमीन पर बैठ गई। नागन ने नर्म मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ। ये बहुत बरस पहले की बात है। बारिश का मौसम था। आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और जंगल के रास्ते कीचड़ से भरे थे। ताजर की बीवी, तुम्हारी माँ, उस वक्त जवान और निहायत रहमदिल औरत थी। वो अपने शौहर के लिए दोपहर का खाना लेकर जा रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी, मगर वो कदम कदम संभाल कर चल रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक नागन लेहो-लहान हालत में तड़प रही थी। उसके जिस्म पर गहरा जख्म था। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो बार बार हरकत करने की कोशिश करती, मगर कमजोर हो चुकी थी। औरत रुक गई। दिल खौफ से कांप उठा, मगर फिर उसकी नजर नागन की बेबस आंखों पर पड़ी। उन आंखों में हमला नहीं था, सिर्फ दर्द था। ये भी अल्लाह की मखलूक है, उसने दिल में सोचा। उसने पास ही उगने वाली जड़ी बूटियों को पहचाना, उन्हें मसला और जख्म पर रख दिया और फिर अपने दुपट्टे का एक सिरा फाड़ा और कांपते हाथों से नागन के जख्म पर बांध दिया। नागन ने कोई वार न किया, बस साकित पड़ी रही। अचानक नागन ने इंसानी रूप इख्तियार किया। औरत ये देखकर चूक गई। नागन ने सर झुकाकर कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। हम नाग नस्ल वाले एहसान कभी नहीं भूलते। अगर कभी तुम्हें या तुम्हारी औलाद को मेरी जरूरत पड़ी, मैं हाजिर होंगी। फिर नागन ने राबिया की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, वो औरत कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी असली माँ थी। ये सुनते ही राबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नागन ने उसे अपने करीब बिठाया और धीरे धीरे उसके असल बाप, उसकी पैदाइश, नागन के साए और जंगल में छोड़े जाने की पूरी कहानी सुना दी। तुम जिसे बाबा कहती हो वो तुम्हें दिल से चाहता है, मगर तुम्हारा असल बाप वही ताजिर था। ये सुनकर राबिया फूट फूट कर रो दी। नागन ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। नहीं बेटी, अब मत रो, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये कहकर वो दोबारा नागन की सूरत में बदली और जंगल की गहराइयों में गुम हो गई। राबिया लरसते कदमों से घर लौटी। सारी रात उसकी आंखों में नींद न आई। सवाल, खौफ और सच सब उसके दिल में गर्दिश करते रहे। आखिर सिपाही उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते थे और उसका असल बाप अब कहाँ था? दूसरी तरफ सिपाही वापस जाकर फरजाना और सानिया के सामने सारी हकीकत बयान कर चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो राबिया को मार ना सके। ये सुनकर फरजाना का चेहरा मजीद सख्त हो गया। काम अधूरा नहीं रहना चाहिए, उसने सर्द लहजे में कहा। दोबारा सिपाहियों को हुक्म मिला।
हर हाल में राबिया को खत्म कर दो। अगले दिन राबिया का दिल फूल बेचने जाने को नहीं चाह रहा था, मगर बाबा की तबीयत सख्त खराब थी। मजबूरी ने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी माँ ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी और वजह पूछी, मगर राबिया खामोश रही। उसने बस फूलों की टोकरी उठाई और आहिस्ता कदमों से घर से निकल गई। दूसरी तरफ सिपाहियों ने एक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने उस रास्ते पर जहाँ से राबिया रोज गुजरती थी, बेरीज पर जहरीला मादा लगा दिया। वो जहर इतना तेज था कि जो भी बेरीज खाता फौरन जान से चला जाता। दोनों सिपाही करीब ही झाड़ियों के पीछे छुप गए। राबिया हस्बे मामूल उसी रास्ते से गुजरी। रास्ते में उसकी नजर बेरीज पर पड़ी। बेख्याली में उसने चंद बेरीज तोड़ी और खा ली। चंद ही लम्हों बाद उसके कदम लड़खड़ा गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सिपाही झाड़ियों से बाहर निकले। उन्होंने उसके बेजान जिस्म पर कपड़ा डाल दिया और इत्मीनान का सांस लिया। फिर लाश को लपेटकर दफनाने के लिए ले जाने लगे। इसी लम्हे अचानक शहजादा अयान वहां आ पहुंचा। मंजर देखकर वो रुक गया। दिल में एक अनजाना सा शक जागा। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त लहजे में पूछा। सिपाहियों ने घबराहट छुपाते हुए झूठ घड़ लिया। ये एक बेनामो निशान लड़की की लाश है हुजूर। बात करते हुए कपड़ा जरा सा सरक गया। जैसे ही अयान की नजर चेहरे पर पड़ी, वो साकित रह गया। ये तो राबिया थी। शहजादा अयान बेइख्तियार घुटनों के बल बैठ गया। राबिया की बेजान लाश देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी लम्हे फजा में एक अजीब सी हरकत हुई। झाड़ियों के दरमियान से वही नागन नमूदार हुई। सबकी आंखों के सामने उसने आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप इख्तियार कर लिया। उसके हाथ में एक खास जड़ी बूटी थी जो जंगल में बहुत कम मिलती थी। वो खामोशी से राबिया के करीब आई और उस जड़ी बूटी का रस उसके होंठों पर लगा दिया। चंद ही लम्हों में राबिया के जिस्म में जुम्बिश हुई। सांस बहाल होने लगी। अचानक उसने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। नागन ने शहजादा अयान के सामने सारी हकीकत बयान कर दी। फरजाना और सानिया की साजिश, एक एक बात, एक एक मंसूबा, कुछ भी छुपा न रहा। अयान खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और अफसोस भी। गुस्सा उस जुल्म पर और अफसोस उस बात का कि एक मासूम लड़की को बार बार मारने की कोशिश की गई। सच सामने आते ही शहजादा अयान महल वापस लौटा और मलका और बादशाह को सब कुछ बता दिया। इंसाफ हुआ। फरजाना और सानिया को उनके जराइम की सजा दी गई ताकि आइंदा कोई मासूम पर जुल्म करने की जरायत ना करे। राबिया को इज्जत और एहतराम के साथ महल लाया गया। उसे उसका हक मिला, उसका मकाम मिला और अयान ने उसे अपनी शहजादी बना लिया। शहजादी बनने के बाद राबिया ने सबसे पहली ख्वाहिश यही जाहिर की कि जिन माँ बाप ने उसे पाला था वो उससे जुदा न हो। उसने अपने पालने वाले माँ बाप को भी महल में रहने की जगह दे दी ताकि वो इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजार सकें। कुछ दिन बाद राबिया अयान के साथ अपने असली बाप ताजिर के घर गई। वहाँ उसने हिम्मत जमा करके सारी हकीकत बयान कर दी कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ और कैसे एक गलत फहमी ने एक बाप को अपनी ही बेटी से जुदा कर दिया था। सच सुनकर ताजिर पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी कमजोरी, अपने फैसले और अपनी बेटी पर किए गए जुल्म का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने फौरन अपनी बहन नबीहा और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि वही उस सारे फितना की जड़ थीं। फिर उसने राबिया के कदमों में सर झुकाकर माफी मांगी। राबिया ने दिल बड़ा करके उसे माफ कर दिया क्योंकि उसका दिल नफरत के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए बना था। यूं राबिया ने अपने माजी के सारे दुख पीछे छोड़ दिए और शहजादा अयान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। मोहब्बत, इज्जत और सच्चाई के साए में वो दोनों खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे।